आप लोगों के कमेंट आए कि कल के ब्लॉग में मैं बताई नहीं कि मेरा मोबाइल कैसे चोरी हुआ। तो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग से ना जलता बहुत है और जो जानबूझ करके हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे भी करके इनका नुकसान पहुंचाओ और हमारा नुकसान पहुंचा के उनको अंदर से खुशी मिल रही है। मतलब चोरी अजीब तरीके से हुआ, घर के अंदर से कैसे चोरी हो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपको पता है ठीक 1 साल पहले नवरात्रा यानी पिछले साल नवरात्रा में हमने बाइक लिया था। 1 हफ्ते के अंदर बाइक का न्यू सीट फाड़ दिया गया, ठीक है। और लाडो का भी हमेशा जूता का तो 2-3 जूते चप्पल इधर उधर गायब हुई है। वो भी क्या, सिर्फ एक पीस गायब होता है। 2 अगर होता तो समझ में आता कि कोई चोरी लेके गया यूज करने के लिए, पर एक गायब होता है। हस्बैंड के भी न्यू शूज न्यू चप्पल गायब है। मेरी फ्रेंड आई थी फर्स्ट डे, पहली बार आई थी मेरे घर, उसके भी एक जूता गायब हो गया। एक जूता, सोचिए। मेरे भी एक बार सैंडल गायब हो चुके, एक सैंडल गायब हुई। आदि के भी एक बार स्लीपर गायब हो चुका, वो भी एक ही पीस। मतलब वो जानबूझ के जताना चाह रहे हैं कि आपकी चोरी नहीं हो रही, आपको सताया जा रहा है। कि अगर चोरी करने का मकसद है तो 2 करता है, एक गायब होता है, वो मिलता भी नहीं है कहीं पे। उसके बाद देखिए, अभी आप बताइए गणेश चतुर्थी के दिन क्या हुआ कि मैं योगा कर ली। योगा करने के बाद मुझे मोबाइल चेक करने की आदत है, मैं मोबाइल चेक की और टीवी यूनिट के पास जो चार्जिंग पॉइंट था वहां पे मोबाइल चार्ज की थी। मतलब जस्ट एंट्री गेट के बगल में रखी थी अपना मोबाइल। और मैं पोछा लगा के घर के अंदर घुसी। डोर मेरा थोड़ी देर के लिए ओपन था। मुझे क्या पता, दोनों बच्चे घर पे, हस्बैंड घर पे, मैं भी घर पे। वो थोड़ा देर ही काफी था। कोई शायद हो सकता है मेरे हस्बैंड को तो शक क्या यकीन ही होता है कि हाँ ये बंदा है, ये लोग मुझसे जलता है, यही लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको इतना ही यकीन है। थोड़ी देर की जो डोर ओपन थी उसी में उसने हमारा मोबाइल खींच लिया होगा, मुझे नहीं पता। फिर मैं नहा करके मैं जब पूजा करने को आई, मेरे हस्बैंड बोले थे कि हम लोग दोनों साथ में गणेश जी का पूजा करेंगे, आज गणेश चतुर्थी है। तो मैं नहा करके आई, रेडी हो गई। फिर सोची चलो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ में पूजा कर रहे थे, यही से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गणेश जी का पूजा करने को लेकर के। और हम लोग काफी खुश भी थे। अब मैं ब्लॉगिंग करने के लिए मोबाइल ढूंढ रही हूँ, मुझे मोबाइल ही नहीं दिख रहा है, मोबाइल ही नहीं दिख रहा। उसके बाद हम लोग कितने देर तक हम मोबाइल ढूंढे पता नहीं, लेकिन फिर पूजा भी करना था। पूजा के लिए हम रेडी हो चुके थे। मैं पूजा का पूरा सामान तैयार करके रखी थी, सारे बर्तन में धो के रखी थी, मिठाई वगैरह सब कुछ बाहर से ले आए थे, फूल माला। तो फिर सोचे कि नहीं, अभी काफी टाइम हो गया मोबाइल ढूंढते हुए, तो पहले पूजा कर लेते हैं। हम लोग का दिमाग वैसे ही आउट था, मतलब सोचे क्या लगेगा, क्योंकि चीजें हमें समझ में आ गई थी कि मोबाइल तो घर पे मिल नहीं रहा है। फिर हमने पूजा किया कि पूजा करने के बाद आप बिलीव करेंगे 11:30 बजे हम लोग पूजा किए थे। उसके बाद जो हम लोग 2 बजे तक मोबाइल ढूंढे, घर पे कुछ खाना नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के मोबाइल ढूंढ रहे। कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, जो किचन में जो मटका रखा है ना, पानी का मटका, उसको ढक्कन हटा हटा के 4-5 बार वो झाके, मैं भी झाकी, क्या पता उसके, मतलब सोचिए क्या पागलपंती था मोबाइल ढूंढने का। हम लोग उसके अंदर झाक रहे थे, ट्रॉली निकाल के देख रहे थे किचन का, वार्डरोब पूरा हम लोग ढूंढे, पूरा बेड पूरा खराब करते। तब इनकम टैक्स वाला कैसे घर को उधेड़ उधेड़ देता, मैं हस्बैंड लाडो आदि चारों मिलके पूरा घर को उधेड़, कहीं नहीं मिला। एक ही जगह को मैं 10 बार ढूंढी, एक ही जगह को ये तो 25 बार ढूंढे, क्योंकि इनको तो लग रहा था मोबाइल तो खरीद के देना पड़ेगा। इतना हम लोग, इतना हालत खराब। लेकिन गणेश चतुर्थी का दिन था, ठीक उसी समय प्रसाद खाने का बुलावा आया। तो हम लोग फिर लगभग 2:30-3 बजे हम लोग गए, वहां गए, फिर वहां खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर मेरा तो एकदम सर दर्द दे रहा था, एकदम मन अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं हस्बैंड को बोली कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इनका तो हालत खराब, टीवी तो खराब हो रखा। आप जानते हैं कि रिसेंटली मैं लैपटॉप ली, उसका EMI चालू हो गया और टीवी अचानक से खराब हुआ। मोबाइल भी लेना था, लेकिन क्या था कि मैं मोबाइल लूंगी और जो मोबाइल मेरा चोरी हुआ ना वो हस्बैंड का मोबाइल था। और जैसे ये ब्लॉग बन रहा है, ये एक्चुअल में मेरा मोबाइल है जिसका कैमरा खराब हो गया था। तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अपना खराब कैमरा वाला मोबाइल हस्बैंड को दे दी थी और हस्बैंड का मोबाइल मैं ली थी। तो ये सोचे थे कि दीप्ति जब खरीदेगी मोबाइल तो मैं अपना मोबाइल दीप्ति को जो दिया हूँ मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा खराब मोबाइल यहाँ हस्बैंड के पास रह गया, इनका अच्छा मोबाइल हो गया चोरी। तो इनका मन थोड़ा सा उदास हो गया। हस्बैंड को बोली कि चलिए शाम को थोड़ा सा दर्शन करके आ जाते हैं, गणेश जी का पंडाल वगैरह लगा होगा, क्योंकि घर में बैठे बैठे मुंह लटका के कोई फायदा नहीं। आप बिलीव करेंगे मैं कुछ भी काम नहीं किया, ना एक चम्मच तक धोई, ना कुछ भी काम किया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, इतना टेंशन। मेरा दोनों यूट्यूब चैनल्स में लॉग इन हो रखा, मुझे अभी भी मुझे अपने चैनल को लेकर बहुत डर है, क्योंकि वो मोबाइल में मेरा चैनल लॉग इन करके रखा हुआ है, इस वजह से कि छेड़छाड़ ना हो। अब भगवान जाने, अगर आपको ये मेरा चैनल नहीं मिला ना तो समझ जाइए कि दीप्ति जायसवाल का चैनल का गया, कुछ भी हो सकता है। और उसमें मेरी यादें जुड़ी हुई है, 2.5 साल की मेहनत है, भगवान जाने क्या होगा। फिर शाम में दर्शन करके आई, फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं खाना बनाऊं। फिर मैं बाहर से फिर खाना लेकर के आई, फिर हम लोग रात को खाना खाए। अगले दिन भी मैं खाना नहीं बनाई, मेरा मूड इतना ऑफ था
कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई, रात को फीवर आ गया और फिर अगले दिन भी मैं खाना नहीं बनाई। लेकिन अगले दिन भी मुझे प्रसाद खाने के लिए 1:30 बजे बुलाया गया, तो फिर मैं फिर गई वापस, उनके यहाँ खाना खा करके आई। फिर रात में मैं किसी तरह शाम में मैं चावल दाल करेले की सब्जी बनाई थी, जो कि आप लास्ट ब्लॉग में देखिए। फिर मार्केट गई। अगर मेरे चैनल को कुछ हुआ तो मैं दीप्ति जायसवाल, नहीं तो दीप्ति अजीत जायसवाल, ये दो में से कोई एक नाम मैं रखूँगी। अपना नाम तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो लाडू जस्ट सोने की एक्टिंग कर रही है। अभी रात के बज रहे 11, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 9 बजे। 9 बजे आने के बाद उनको खाना मैं खिलाई और उसके बाद तो हस्बैंड के साथ तो टाइम स्पेंड करूंगी। और वो भी सो रहे, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना रहता है। मैं भी 5 बजे उठूंगी। गुड मॉर्निंग। मेरा सुबह का काम हो चुका है। अपना नाश्ता मेरे बनाना रहता है, वो तो बन गया। हस्बैंड नाश्ता कर भी लिए, टिफिन भी इनका पैक हो चुका है। लेकिन अभी ये गिलोय जूस बनाएंगे नाश्ता करने के बाद। तो आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं ना कि गिलोय जूस का रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं गिलोय जूस। तो देखिए, गिलोय जूस बहुत फ़ायदेमंद है, तभी मैं इसको पी रही हूँ। और सच्ची बात बताऊं, इससे जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना, चाहे कोई भी बीमारी हो, ये गिलोय जूस अगर रोज आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन इसकी क्वांटिटी को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स ना मिलाएं, क्योंकि इसमें चीज़ें 4 में मिक्स करती हूँ। एक गिलोय, तुलसी पत्ता, नीम पत्ता और कच्चा हल्दी, ये 4 चीज़ होना चाहिए। तो आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और गिलोय जूस रेडी कर दीजिए। गिलोय जूस बनाने की जिम्मेदारी इनकी ही है। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन चुका है। नाश्ते में क्या है, ये गेहूं की रोटी है जो मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लिए बाजरे की रोटी बनती है स्पेशली। और ये है बीन्स की सब्ज़ी, ये भी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें है टमाटर। तो मैं अभी फ़िलहाल टमाटर से भी परहेज़ करना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये है अंजीर और मुनक्का है, और इसमें है बादाम और अखरोट। खजूर खाते समय मैं धो के लेती हूँ। अगर मैं ना अब भी गिलोय जूस खुद से बनाने लगूंगी ना, तो फिर वो ना बीच में ऐसे ही बोल के जाएंगे, दीप्ति आज मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस लेट हो रहा है, तुम बना के जाओ। इसीलिए मैं ना आदत में लाना ही नहीं चाहती कि मैं गिलोय जूस बनाऊं। ये मेरा नाश्ता है पपीता, फ्रिज में रखा हुआ था। तो सुबह 5 बजे हम लोग उठे, उसी से मैं फ्रिज से निकाल दिए। तो मैं इधर कोशिश की कुछ दिन 4 बजे उठने का, लेकिन नहीं हो पाता है। 4 बजे वाला मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि है ना, मुझे प्रॉपर नींद चाहिए होता है। 7 घंटा मेरा बॉडी नींद मांगता है, 7 घंटा चाहिए। अगर 6 घंटा मैं नींद लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई। तो 7 घंटा मेरे बॉडी को चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी जान रहे हैं ना क्या इशू चल रहा है। तो उस हिसाब से मुझे 7 घंटे, जब बिल्कुल फिट हो जाऊंगी ना, तब मेरे लिए 5 घंटे की नींद सफिशियंट है। तो अभी बॉडी मांग रहा है 7 घंटा, तो 7 घंटे चलेगा। तो पहले तो ये गिलोय को धोते हैं, क्योंकि नदी नाला कहाँ से लेकर के ये लेके आते हैं। आपको दिखाया था ना एक ब्लॉग में, नाला के किनारे झाड़ से लिए। तो इसको धो लेते हैं। और ये काफ़ी पहले लेके आए थे ना, 1 हफ्ता पहले लाया ना। छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं, क्योंकि इसको ना मिक्सी में पीसना पड़ेगा। और ये मिक्सी का जो जार है आपको पीला पीला नज़र आ रहा है ना, तो कच्ची हल्दी पीसती है ना, इसीलिए अंदर से ब्लेड ऐसा हो जाता है। तो रोज़ रोज़ पीसना होता है। तो मैं भी सोचती कि टाइम क्यों दूँ इसके ब्लेड को साफ़ करने में, वो टाइम मैं योगा को दे देती हूँ तो अच्छा रहेगा। बच्चों को पढ़ाने में लगा दो या कुछ करने में सिखा दो। तो अभी मेरी मिक्सी की हालत ऐसी हो चुकी है, कच्चा हल्दी पीसते पीसते। ये देखिए मेरे मिक्सी के ढक्कन पूरे कच्चा हल्दी पीसने की वजह से ऐसा हो चुका है। क्योंकि अभी तो धोने का तो छोड़िए, जब मैं बहुत बीमार थी ना, तब भी से मिक्सी में होता था। तो 1.5 साल तो मैं घसना तो सोच ही नहीं सकती थी। घसने से भी मुझे चेस्ट में पेन होता था। ये कच्चा हल्दी है। कच्चा हल्दी तो डाइट में ज़रूर होना चाहिए। अरे हमारे इंडियन खाने में ना, सब्जी में इसीलिए तो हल्दी डालते हैं कि हल्दी हमारे शरीर में जाना चाहिए। लेकिन जो कच्चा हल्दी की बात होती है ना, वो बात ही अलग होती है। कोई भी चीज़ ताज़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। हल्दी छील के यस, हल्दी को छील देते हैं। ये देखिए, ये है आपका गिलोय का डंठल, पर इसके छिलके वो छिल के इसको डालेंगे। हस्बैंड को लग रहा है कि नीम पत्ता नहीं है, पर ये टिफिन में मैं ना संभाल के रखी थी नीम पत्ता, आप ऐसे ही छोड़ दिए थे बाहर। हंस क्यों रहे हैं, मतलब हम ही सामान छोड़ते हैं। हंस रहे ना कि मैं ये गड़बड़ करती हूँ, सामान बाहर छोड़ देती हूँ, जैसे धनिया पत्ता, ये सब चीजें। नीम पत्ता 5 पीस रेगुलर अगर आप ले रहे तो। अभी फिलहाल मुझे प्रॉब्लम है, तो कितना पीस लेंगे जी, कितना है इसमें 7, तो 7 पीस है, तो 7 पीस ले लेते। प्रॉब्लम है तो, अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो नीम पत्ता 15 पीस। लेकिन ऐसे नॉर्मली 5 पीस ही लेना चाहिए। बहुत ज्यादा नीम पत्ता शरीर को रेगुलर देना भी सही चीज नहीं है, खून पतला कर देगा ये। इसीलिए सिर्फ 5 पीस नीम पत्ता। और ऐसा नहीं कि ये लाइफ टाइम पीना है, ये ना 3-4 महीने सफिशिएंट है। ये जूस 3-4 महीने पी लिए, उससे ज्यादा रेगुलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को किसी भी चीज की लत लगनी नहीं चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि ही क्यों
ना हो। एलोपैथिक का तो मैं बात ही नहीं करूंगी, वो तो बहुत डेंजरस है। ये है तुलसी पत्ता, इतना तुलसी पत्ता मैं डाल दूंगी तो पत्ता तोड़ के डालूंगी, डंठल नहीं डालूंगी। डंठल तो काढ़े में चला जाता है, पर ये गिलोय जूस बनाना ना। और कोई पूछ रहे थे कि गिलोय जूस में पानी भी डलता है क्या, तो देख लीजिए मैं पानी कैसे डालती हूँ और कैसे इसको छान के निकालती हूँ। हस्बैंड को परेशान करने में कितना सुख मिलता है ना, मुझे तो बहुत। अगर कोई घंटा अगर मैं परेशान ना करूँ ना तो मेरा वो समय ना बड़ा अजीब सा लगता है। कल क्या हुआ, कल ये ऑफिस से आए और आते के साथ सबसे पहले मैं इनसे फोन ली और फोन लेते के साथ में अपने फ्रेंड से बात करने लगी और इतनी देर बात की कि उतनी देर में ये सो भी गए, मेरा इनसे बात भी नहीं हुआ। और इस वजह से क्या हुआ ना कि मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मैं रात 1 बजे सोई, जबकि मैं 10:30 बजे तक सो जाती हूँ, हार्डली 11 बजे तक जगती हूँ, मैं टाइम से सो जाती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि इनसे बात नहीं हो पाई और मैं इनके ऑफिस से आने के बाद मैं किसी से जल्दी बात नहीं करती, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था, इसीलिए इनके आने के बाद फोन ली, बात की और ये सो गए और हम रात 1 बजे तक जगे। सोचे कि दीदी से थोड़ा सा बात कर ले फिर सोए, सोचे कि हमको सोने का टाइम है। क्या करे, सब तरफ मैनेज करना पड़ता है ना, आपको भी देखना है, अपने दोस्तों को भी देखना है, सबको टाइम देना पड़ता है। ये मोबाइल नहीं है ना मेरे पास, सब चीजें गड़बड़ हो रही है। पति को कैसे परेशान कर सकते हैं ये रेसिपी मुझसे पूछिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी पति को परेशान करने का रेसिपी। ये है तुलसी पत्ता और ये गिलोय देखिए छिलके छिलके डाल रहे हैं, कच्चा हल्दी डाल दिए हैं, नीम पत्ता ये डल जाएगा, इसको धो करके डालेंगे, नीम पत्ता भी ये धोना पड़ेगा। चलिए आप भी क्या याद रखिएगा, हम आपका हेल्प कर रही है। नीम पत्ता धो के डाल दिए, ये 7 बड़े बड़े पीस, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए बस 5 पीस है ना, राइट। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, वो भी सिर्फ ब्लॉग में दिखाने के लिए मैं खुद से पीसी हूँ, अदरवाइज मैं अपने लिए कभी गिलोय जूस नहीं बनाई, वो हस्बैंड ही बनाए हैं। तो कितना पानी डालना है जो आप देख लीजिए, थोड़ा डाल दो और डाल दें, पानी अच्छे से डालेंगे तब नहीं अच्छे से पिसाएगा, राइट। तो कितना डाले हैं इसमें आपको पता है, 1 कप डाले हैं। ये देखिए कितना पानी डाले, इतना पानी डाले हैं। अभी आ जाएगा यहाँ पे मेरा ये ना मिक्सी भी पूरा पीला पीला हो जाएगा, पीला पीला हो चुका है, हो क्या जाएगा। तो ये देखिए गिलोय जूस बन चुका है। तो आपको जितना पतला चाहिए उतना पानी डाल लीजिए और चाय छन्नी से आप इसको छान करके पी लीजिएगा, बिना छाने मत पीजिएगा, इसको छान करके पीते हैं। तो अभी मैं गिलोय जूस नहीं पीऊंगी, मेरा योगा भी बाकी है, तो वो योगा मैं कर लूंगी, उसके थोड़ी देर के बाद में गिलोय जूस पीऊंगी। तो हस्बैंड अभी जा रहे हैं ऑफिस और मेरे पास फिर से मोबाइल नहीं होगा ब्लॉगिंग करने के लिए, जिसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और फाइनली मैं हस्बैंड को मना रही हूँ आईफोन के लिए। तो आईफोन का कब आएगा मुझे नहीं पता है, कि मुझे ऐसा लग रहा था 23 सितंबर को आने वाला है, लेकिन पता चल रहा है कि शायद 4 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट का आने वाला है ना ऑफर। यस हाँ, तो वो फ्लिपकार्ट का अक्टूबर में सेल चालू होगी। हाँ, तो उस समय जब आईफोन का आएगा, तो जिस दिन आएगा ना ऑफर उसी दिन हम लोग ले लेंगे। तो कौन सा लेंगे, मेरा तो 14 टारगेट है, अब बजट में देखते हैं क्या आता है। तो अब जो ब्लॉगिंग होगा वो अक्टूबर से क्या होगा, आईफोन में होगा। तो आपको भी क्वालिटी अच्छा मिलने वाला है आईफोन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।